हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायो रूट्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो विद दिस होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर स्टडी। आज शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो लेक्चर। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं अपने न्यूक्लिक एसिड के टॉपिक के बारे में, तो देखो इसकी जो खोज है, इसकी जो डिस्कवरी है वो की थी फ्रेडरिक मिशर ने 1869 के अंदर। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस में मौजूद एक ऐसा मटेरियल है जिसका नेचर एसिडिक होता है। इसी वजह से इसको नाम दिया गया है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब न्यूक्लिक एसिड जो है वो दो तरह का होता है, या तो आरएनए और या तो डीएनए। आरएनए की फुल फॉर्म क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। एंड डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो अब इन दोनों के बारे में हमको डिस्कस करना है, क्योंकि ये टॉपिक 11th क्लास की बायोमोलिक्यूल में एंड 12th क्लास का चैप्टर 6 जो है जेनेटिक्स बेसिस वाला, उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके सबसे पहले कंपोनेंट कौन कौन से हैं जिससे डीएनए या आरएनए बना है, कोई जेनेटिक मटेरियल बना है, उनको पढ़ेंगे। उनका नेचर कैसा होता है ये पढ़ेंगे, और साथ साथ में वो कैसे किस बॉन्ड से जुड़े हैं स्ट्रक्चरली, डीएनए और आरएनए कैसे दिखते हैं, इन दोनों में एक दूसरे के साथ में क्या डिफरेंस होता है, ये भी हमें इस लेक्चर में पढ़ना है। इसके 2 से 3 लेक्चर होने वाले हैं। कंप्लीटली डीएनए और आरएनए को हम इन 3 लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। चलो टॉपिक पे लौटते हैं और शुरू करते हैं आरएनए डीएनए की स्टडी को। देखो, आरएनए जो है वो भी एक न्यूक्लिक एसिड और डीएनए जो है वो भी एक न्यूक्लिक एसिड। इन सभी के अंदर 3 कंपोनेंट हैं, यानी इन दोनों में केवल 3 चीजें हैं। 3 चीजें कौन कौन सी हैं? तो पहली चीज जो इनके अंदर पाई जाती है वो है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर का मतलब जिसके अंदर कार्बन की संख्या कितनी होती है? 5। और पेंटोज शुगर का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी पेंटागन होता है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो। इसके अलावा इनके अंदर पाया जाता है फॉस्फेट ग्रुप से बना हुआ फॉस्फोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H3PO4। और इसके अलावा इसके अंदर पाए जाते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस। नाइट्रोजिनस बेसिस ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि नेचर में एसिडिक हैं और उनके अंदर नाइट्रोजन एलिमेंट है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज नाइट्रोजिनस बेसिस। नाउ अब देखो, आरएनए की अगर बात करें तो इसमें जो शुगर यूज हुई है उस शुगर का नाम है राइबोज शुगर, और वहीं पे डीएनए में जो शुगर यूज हुई है उसका नाम है डीऑक्सी राइबोज शुगर। फॉस्फोरिक एसिड का बात करें तो ये दोनों में सेम है, H3PO4। और अगर हम नाइट्रोजिनस बेस की बात करें तो ये देखो, अपने आप में नाइट्रोजिनस बेस जो हैं वो होते हैं 2 तरह के। एक टाइप जो होता है, पहला टाइप, उसे बोला जाता है पिरिमिडीन्स, और वहीं पे दूसरा टाइप होता है जिसको कहा जाता है प्यूरिन्स। पिरिमिडीन का नाम बड़ा है लेकिन स्ट्रक्चर सिंगल रिंग वाला है, यानी कि छोटा स्ट्रक्चर है, और प्यूरिन का नाम छोटा है लेकिन इनका स्ट्रक्चर डबल रिंग वाला है, यानी कि बड़ा स्ट्रक्चर है। ठीक है, टोटल नाइट्रोजिनस बेस 2 टाइप के हैं, जिनमें से पिरिमिडीन 3 हैं और प्यूरिन्स हमारे पास केवल 2 हैं, ये 2। ठीक है, 5 जो हमारे पास में नाइट्रोजिनस बेस हैं वो कौन कौन से हैं? तो साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, एडेनिन एंड गुआनिन। जिनमें से आप अगर नोटिस करो तो आरएनए में 4 हैं और डीएनए में भी 4 हैं, लेकिन स्पेशली देखो आरएनए और डीएनए में जो नाइट्रोजिनस बेसिस का अंतर है वो अंतर है यूरेसिल और थाइमिन का। 3 नाइट्रोजिनस बेसिस, एडेनाइन, गुआनाइन एंड साइटोसिन। एडेनिन, गुआनाइन एंड साइटोसिन, ये डीएनए में भी है, आरएनए में भी है, लेकिन आरएनए में एडेनिन के साथ में यूरेसिल जुड़ा है और डीएनए में एडेनिन के साथ में थाइमिन जुड़ा है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? यानी कि किसी भी डीएनए में यूरेसिल नहीं होता और किसी भी आरएनए में थाइमिन नहीं होता। ठीक है, अब अगर हम इन नाइट्रोजनस बेस को ध्यान से देखें तो आप ये देखोगे CUT, C स्टैंड फॉर साइटोसिन, U स्टैंड फॉर यूरेसिल एंड T स्टैंड फॉर थाइमिन। CUT कट, इसको आप एक सिंपल फॉर्मूला से याद रख सकते हो कि CUT कट। 3 अगर आपको याद आ गए, बचे कितने? केवल 2। तो जो 2 बचे वो कौन कौन से रह गए? एक रह गया गुआनाइन और एक कौन सा रह गया हमारे पास में? एडेनिन। तो गुआनिन एंड एडेनिन, ये जो 2 बचे, दोनों का स्ट्रक्चर डबल रिंग वाला है। तो डबल रिंग में 2 स्ट्रक्चर, तो डबल रिंग वाले कौन है? प्यूरिन। नाम बड़ा, स्ट्रक्चर छोटा, इसका नाम छोटा, स्ट्रक्चर बढ़ा।
आओ अब हम एक बार को देखते हैं कि शुगर जो है हमारे पास दो वो कौन कौन सी हैं। अब देखो हमने जैसे यहाँ पे डिस्कस किया था कि यहाँ पे राइबोस शुगर और यहाँ पे डीऑक्सीराइबोस शुगर, आखिर अंतर क्या है दोनों में। देखो राइबोस शुगर के अंदर 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, इसमें भी 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। लेकिन अगर आप नोटिस करो तो 2 नंबर की जो कार्बन है ये हमारी डीएनए की शुगर मॉलिक्यूल है और ये हमारा आरएनए का शुगर मॉलिक्यूल है। अगर आप नोटिस करोगे तो ये देखोगे बाकी सब कुछ सेम है, केवल सेकंड नंबर के कार्बन पर यहां पे एक O कम है, यहां पे OH है नीचे ये रहा और यहां पर केवल H है। तो सेकंड नंबर के कार्बन पर O की कमी है। तो ये जो इसमें D है, D स्टैंड फॉर डेफिशिएंसी यानी कि कमी। किस चीज की कमी है? ऑक्सीजन की। किस पोजीशन पर? तो पोजीशन नंबर 2 पर। कौन सी शुगर में? राइबोस शुगर में। इसीलिए इसका नाम बना डीऑक्सीराइबोस शुगर। इस डीऑक्सीराइबोस शुगर को 2-डीऑक्सीराइबोस शुगर भी लिखा जा सकता है ऐसे, 2-डीऑक्सीराइबोस, क्योंकि जो आपका डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन है वो कौन से कार्बन पर है? सेकंड नंबर ऑफ कार्बन पे। ठीक है, अब देखो ये 3 कंपोनेंट हमने पढ़ लिए। एक क्या है? H3PO4 यानी कि फॉस्फोरिक एसिड। राइबोस शुगर कौन कौन सी? या तो राइबोस और या तो डीऑक्सीराइबोस। और नाइट्रोजनस बेस या तो पिरिमिडीन या तो प्यूरिन। पिरिमिडीन नाम बड़ा, स्ट्रक्चर छोटा। स्ट्रक्चर छोटा यानी कि सिंगल रिंग। पिरिमिडीन को याद रखने का फॉर्मूला कट, CUT। C स्टैंड फॉर साइटोसिन, U स्टैंड फॉर यूरेसिल एंड T स्टैंड फॉर थाइमिन। वहीं पे अगर हम बात करते हैं प्यूरिन्स की, तो प्यूरिन्स नाम छोटा स्ट्रक्चर बड़ा। 2 प्यूरिन है और दोनों का डबल रिंग का स्ट्रक्चर है। तो कौन कौन से हैं? एडेनिन एंड गुआनिन। अब हमें यहां पे डिस्कस करना है इनके मर्जिंग को, इनके जुड़ने को, कि कैसे एक न्यूक्लिक एसिड बनता है। हमने ये तो पढ़ा कि न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या चीजें होती हैं, वो कैसी कैसी दिखती हैं, लेकिन अभी हमने डिस्कस नहीं करा है कि ये बनता कैसे है। तो आओ शुरू करते हैं। देखो नाइट्रोजनस बेस जो हमारे पास हैं ये वाले, ये 5 नाइट्रोजनस बेस, इनके अंदर शुगर को जोड़ दो, चाहे राइबोस जोड़ दो और चाहे डीएनए का आपका डीऑक्सीराइबोस जोड़ दो। हम डीएनए पे फिलहाल फोकस कर रहे हैं, इसीलिए हम जो शुगर इसमें ऐड करेंगे वो कौन सी ऐड करेंगे? डीऑक्सीराइबोस। तो जब कभी भी एक डीएनए की शुगर में आप एक नाइट्रोजनस बेस जोड़ोगे तो वो आपको बना के देगा न्यूक्लियोसाइड। होप ये क्लियर है। और न्यूक्लियोसाइड में जब हम फोस्फेट को भी जोड़ दें, देखो लिखा है ना H3PO4, फोस्फेट भी जोड़ दिया जाए तो न्यूक्लियोसाइड बदल जाता है और उसका नाम क्या हो जाता है? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब जैसे कि एडेनिन हमारे पास एक तरह का नाइट्रोजनस बेस है। नाइट्रोजनस बेस में कौन सी शुगर जोड़ी हमने? डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो जो न्यूक्लियोसाइड बना उसका नाम रखा हमने एडिनोसाइन और उसमें H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। यहां तक क्लियर होती है ये बात आपको? ऐसे ही गुआनिन में शुगर जोड़ेंगे तो बनेगा गुआनोसिन और फॉस्फेट जोड़ के बनेगा गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। साइटोसिन का न्यूक्लियोसाइड क्या कहलाएगा? साइटाडाइन एंड साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। और थाइमिन का न्यूक्लियोसाइड क्या हुआ? थायामाइड। और न्यूक्लियोटाइड क्या हुआ? थायामाइड मोनोफॉस्फेट। और वहीं पे यूरेसिल का न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा यूरिडीन और इसका न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा यूरिडाइन मोनोफॉस्फेट। अब अगर आप ध्यान दो तो इसके अंदर मोनोफॉस्फेट मोनोफॉस्फेट लिखा हुआ है। मोनो का मतलब है सिंगल, तो फॉस्फेट ग्रुप इस वक्त कितना है? सिंगल। एक न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट कितना होता है? सिंगल एक फॉस्फेट होता है। तो ATP अगर आपको याद हो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसको हम पढ़ते हैं तो बार बार उसमें कहा जाता है ट्रायाफॉस्फेट। वो और कुछ भी नहीं है, इस एडेनिन के न्यूक्लियोटाइड जब इसका एडेनाइन मोनोफॉस्फेट बन रहा है उसमें 2 फॉस्फेट और जोड़ दिए जाएं, यानी कि एडेनाइन मोनोफॉस्फेट। अगर इसके अंदर हम प्लस कर दें 2 और फॉस्फेट ग्रुप तो ये बन जाएगा ATP। इसी तरीके से यहां पे हमने ATP बनाया, इसी तरीके से इसमें 2 फॉस्फेट जोड़ेंगे तो ये बनेगा GTP, इसमें 2 फॉस्फेट जोड़ेंगे तो ये बनेगा CTP, इसमें जोड़ेंगे तो ये
ATP एंड इसमें जोड़ेंगे तो ये बनेगा UTP। ये जितने भी ट्राइफॉस्फेट है ये हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है, लेकिन हमारी ह्यूमन बॉडी एनर्जी करेंसी में किसको एक्सेप्ट करती है? ATP को। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो हम पढ़ते हैं वो दरअसल न्यूक्लियोटाइड में एक डायाफॉस्फेट को जोड़ा गया और वो क्या बना लिया गया? ATP। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम DNA और RNA के स्ट्रक्चर को देखने वाले हैं कि कैसे ये तीन चीजें जुड़ी हैं जो हमने यहाँ पे लिखा है, इनको जोड़ के देखेंगे और जोड़ने के बाद ये कौन से बॉन्ड बनाते हैं, इनका नेचर क्या क्या होता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल स्टे ट्यून्ड, जय हिंद।